वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं कि आपने जो है क्रॉस सेक्शन किस तरह से लेना है। यानी कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद आपने बिल्डिंग को सेंटर से शो करवाना है, यानी कि सेंटर से काट के आपने शो करवाना है, तो उसके लिए हमें सेक्शन व्यूज़ क्रिएट करने पड़ते हैं। तो जब भी आप सेक्शन व्यू लेते हैं तो आपने बिल्डिंग को जो है एक स्ट्रक्चर एक साइड से यानी कि काट के शो करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक लाइन आ चुकी है। अब यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रॉ करते हैं F8, और यहाँ पे जैसे कि हमने ये ले लिया, और यहाँ पे जो है जैसे हम कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये था हमारे पास, इसे हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। अब जब भी आप यहाँ पे जो है प्लान्स को शो करेंगे तो आपके जो प्लान्स के अंदर ये जो साइन है, मतलब ये आपकी तरफ है, तो आपने उस साइड से उसका जो है सेक्शन लिया हुआ है, और अगर डाउन में है तो आप डाउन साइड में उसका सेक्शन ले रहे होते हैं। तो इसी के अंदर वैसे ही हमने जो है लाइन यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, F8 प्रेस करते हैं, यानी कि XL लेते हैं, XL कमांड, एक्स लाइन जो थी, एंटर यहाँ पे क्लिक किया, और इसको जो है यहाँ पे बॉटम में लेके आते हैं, फिर इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे इसके साथ। और इसी तरह जो है फिर यहाँ पे विंडोज़, यानी कि इसी के अंदर जो है हमने डोर्स और विंडोज़ को बेसिकली शो करना है तरतीब के साथ। अब जैसे यहाँ पे ये था, इसके साथ यहाँ पे लगा दिया, फिर इधर लेते हैं यहाँ पे जैसे ये हमारे पास है, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये डोर्स और ये यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ से डोर्स के बाद ना ये डोर्स आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे जैसे ये था, फिर इसके साथ जो है यहाँ पे ये कर लेते हैं, फिर विंडो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विंडो आ रही है। फिर जो है हमारे पास यहाँ पे ये थी, ये आ जाएगी। इसी तरह जो है अब यहाँ पे जो थी हमारे पास, ये विंडो का हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, फिर यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। अब यहाँ पे जो ये है, बाकी इसमें वॉल का हिस्सा आ रहा है, तो ये नहीं हम देंगे। यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट में, जैसे यानी कि ये वॉल है, जितना हिस्सा कट रहा है उसी हिस्से को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे ये, और इसके अंदर जो है यहाँ पे ये दे देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास ये था, यानी कि जैसे यहाँ पे ये है, तो ये बेसिकली यहाँ पे एक वॉल आ रही है, तो आप यहाँ पे जो है इस वॉल को भी इसके साथ शो कर देंगे ऐसे। और यहाँ पे आप लेते हैं ट्रिम, TR आप ऑफसेट ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर लेते हैं 11 फीट का, यानी कि जो हमारी हाइट होगी। और उसके बाद जो है ऊपर वाला हिस्सा हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के बाद देखें कि यहाँ पे जो है सेकंड में हमारी ये विंडोज़ यहाँ पे आ रही है। ऑफसेट हम लेते हैं 7 फीट का, जैसा कि यहाँ पे ये था, और इसे हम ट्रिम करते हैं। यहाँ पे ये था, इसको साथ में इसको, और यहाँ पे जो है फिर इसे ट्रिम कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ये डोर था, फिर स्पेस, फिर ये एक डोर है, और यहाँ पे जो था ये स्पेस है, फिर विंडो, इसे हम यहाँ पे ट्रिम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये था, और इसी के साथ जो है यहाँ पे हमारे पास यानी कि यहाँ पे जो थी, ये हमारे पास एक विंडो थी, एक्सटेंड, और यहाँ पे ये गैप। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम ट्रिम करते हैं इसको, और इसको यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अब जहाँ जहाँ पे यानी कि हमारे पास विंडोज़ थी, हम विंडोज़ को यहाँ पे शो कर देते हैं, जैसे कि 4 फीट का ऑफसेट इनका हम ले लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे पास जो विंडोज़ है वो यहाँ पे ये है, और ये जो है हमारे पास डोर्स है। तो यहाँ पे हम ट्रिम करते हैं इसको,
उसके बाद ये, फिर ये और साथ में ये। तो ये जो है हमारे पास फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह से बनेगा इसका। इसी तरह अगर आप अप साइड इसकी लेना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इसको, वैसे सेलेक्ट करते हैं और सीपी करते हैं, सीपी मल्टीपल कॉपीज़ आप यहाँ पे लेके जाएं और इसके यहाँ पे जैसे हम इधर ड्रैग कर अब इसी का हमने वैसे ही लेना है तो आप दोबारा से यहाँ पे एक्सेल लेते हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट हमारे पास सेम टू सेम स्ट्रक्चर वही आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसे भी यहाँ पे उठा के शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप यहाँ पे दोबारा से लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल लाइन दोबारा ले लेते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास जैसे कि यहाँ पे ये था, जैसे ये जो था हमारे पास वॉल, फिर यहाँ पे ये थी हमारे पास विंडोज़ और साथ में यहाँ पे थी विंडोज़ और डोर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जैसा कि ये डोर है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ जाएगा और इसी के साथ जो है फिर यहाँ पे डोर था, जैसे ये हमने ले लिया, फिर डोर, फिर विंडोज़ और यहाँ पे फिर विंडोज़ और फिर यहाँ पे एक वॉल, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस हो रही है, ये 9 इंच, यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास आ जाएगी और उसी के बाद जो है फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वॉल और यहाँ पे लास्ट वाली वॉल हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हम ये ले लेते हैं। उसके बाद जो है इसे हम ट्रिम कर देते हैं और ट्रिम करने के बाद इस हिस्से को भी हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, यहाँ पे ये भी ट्रिम कर देते हैं और यहाँ से ये भी। अब इसको जो है हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और साथ में जो है अब इसको हम यहाँ पे ट्रिम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये विंडोज़ है, ये आ जाएगी, ये हमारे पास डोर है और यहाँ पे ये फ्री, फिर यहाँ पे जो है हमारे पास डोर है, साथ में ये विंडोज़ है और उसके साथ जो है यहाँ पे एक वॉल स्ट्रेट जा रही है, हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, ऑफसेट लेते हैं विंडोज़ के, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे ये लगा देते हैं और ये लगा देते हैं, फिर यहाँ से हम इसे ट्रिम कर देते हैं। अब बेसिकली जो है हमारे पास ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा मूव करके बॉटम की तरफ लेके आते हैं, जैसे कि ये है, और साथ में जो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मूव करें। इससे पहले जो है यहाँ पे आपने जैसे कि जो रूफ़ होगी उसको आपने शो करना है, मूव कमांड लगाएं और यहाँ से जो है आपने इसको इस कॉर्नर पर रख दिया। फिर इसी तरह ऑफसेट ले लेते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि जितने फ्लोर्स होंगे उन सब का आपने लेके शो कर देना है। जैसे अब यहाँ पे जो है हम सिर्फ यही ले रहे हैं तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद जो है फिर यहाँ पे सीपी लेते हैं, दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऊपर ये एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि ये था और ये, फिर इन्हें जो है हम यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, जैसे कि ये ट्रिम, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो था इसको हम ट्रिम कर लेते हैं, साथ में इसे हम यहाँ पे ट्रिम करते हैं और यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं, जैसे ये था। यानी कि इस तरह से जितनी भी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होंगी उसको आपने क्लियर करना है कटिंग करने के बाद। तो अब ये जो है हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है। बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था ये एक हमारे पास फ्रंट एलिवेशन था और इसके अंदर यहाँ पे जो है ये एक क्रॉस सेक्शन है। तो जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाए, कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपने जो है इस तरह से यानी कि उसको लाजमी शो करना है। तो इस वीडियो में हमने टोटल जो है क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।